$9 billion, राइट, सेल्स है। इतना ज़्यादा बिजनेस इस इंडस्ट्री के अंदर होता है। ये आपको मैं केपीएमजी की रिपोर्ट का एक स्क्रीनशॉट दिखा रही हूँ, जहां पे लिखा हुआ है कि किस तरीके से सेल्स इस इंडस्ट्री में बढ़ रही है। पूरी दुनिया भर में आमतौर पे जब किसी इंडस्ट्री में चलन आता है, किसी इंडस्ट्री में पैसा बनता है, तो कुछ कुछ टॉप के लोग पैसा कमाते हैं। जैसे अगर स्टॉक मार्केट में पैसा आएगा तो एफआईआई ज़्यादा कमाएंगे, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के लोग ज़्यादा कमाएंगे, कंपनी के ओनर ज़्यादा कमाएंगे। लेकिन एक ऐसी इंडस्ट्री डायरेक्ट सेलिंग है जिसमें आम लोग, मिडिल क्लास परिवार के लोग बहुत पैसा कमाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, $1.5 ट्रिलियन का अगर बिजनेस हुआ है तो उसके अंदर से $600 बिलियन आम लोगों में बटे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है कमीशन की तरह आम लोगों के अंदर। तो ये एक इंडस्ट्री ऐसी है जिसमें आप अगर मिडिल क्लास परिवार से भी हैं तो भी कोई ज़्यादा नुकसान नहीं है। अब हम ये देखते हैं कि यहाँ पे लड़कियों का क्या योगदान है। तो जो भी मैं आपको भी बता रही थी, मैं आपको रिपोर्ट भी दिखा रही हूँ सामने से, एक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का रिपोर्ट है, जिस रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का भविष्य बहुत उज्जवल है। तो अगर हम यहाँ पे देखें, आई होप आप लोगों को ये ठीक से नजर आ रहा होगा। इज इट क्लियर शिवानी सिंह? यस मैम। ओके। सो लैपटॉप पे तो दिख जाता है यार, फ़ोन पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है, इसीलिए मैंने इसको जूम इन कर दिया है। तो आपको थोड़ा सा क्लियर शायद यहाँ पे हेजी दिखे, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ। इमेंस मार्केट पोटेंशियल ऑफ INR 645 बिलियन, यानी कि जिस इंडस्ट्री के बारे में आज आपको बताया जा रहा है, इस इंडस्ट्री का भारत में बहुत बढ़िया फ्यूचर है। 64,500 करोड़ रुपए, 645 बिलियन मतलब 64,500 करोड़ रुपए की ये इंडस्ट्री होने वाली है सन 2025 तक। और इस इंडस्ट्री के अंदर 10.8 मिलियंस फीमेल्स वुड बी एंटरिंग 2025 तक। जैसे अगर हम यहाँ पे देखें तो आप देख सकते हो कि महिलाओं का इसमें अच्छा खासा भागीदारी होने वाला है। अब वापस चलते हैं अपनी एक छोटी सी कहानी के ऊपर। ठीक, जो भी महिला बिजनेस करने, नौकरी करने, अपना छोटा व्यापार करने निकलती है, उसको अक्सर ये बात को झेलना पड़ता है कि मैं अकेले कितना कर पाऊंगी। लेकिन आज जो मैं आपको इंडस्ट्री बता रही हूँ तृप्ति जी, इस इंडस्ट्री में आपके साथ बहुत सारी टीम काम करती है, जिस टीम का पोटेंशियल भी आपके साथ जुड़ जाता है, जिस टीम का पोटेंशियल भी आपके साथ जुड़ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको कुछ डेटा दिखाने की यहाँ पे कोशिश करती हूँ, हम उसी रिपोर्ट के ऊपर चलते हैं डीप डिटेल्स में, जिस रिपोर्ट की अभी तक हम चर्चा कर रहे थे, और थोड़ा उसको, उसके और चार्ट्स वार्ट्स हम अच्छी तरीके से देखते हैं। ओके, सो लेट मी जस्ट शेयर इट विद यू। तो ये रिपोर्ट का एक हिस्सा है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, जो कि सेल्स फोर्स ने लिखी है। सेल्स फोर्स एक बहुत बड़ी कंपनी है, गूगल से भी बड़ी कंपनी है, जिसने लिखा है कि इस इंडस्ट्री में, भारत में, इंडिया में 58% महिलाएं काम कर रही हैं और 42% आदमी काम कर रहे हैं। आप ये देखिए, महिलाओं का इस बिजनेस में ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है एज कंपेयर टू मेल। यानी कि अब जो मैं आपके साथ इंडस्ट्री के बारे में बात करने जा रही हूँ, ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे आपके करियर ब्रेक्स मायने नहीं रखते हैं। आमतौर पे क्या होता है कि मान लेते हैं दमनप्रीत ने अपना काम शुरू किया, अपना बिजनेस या अपनी जॉब शुरू करी, उसके घर में कोई समस्या आ गई, है ना, तो वो क्या करती है, जॉब छोड़ देती है ना दमनप्रीत, ऐसे ही होता है। दमन जॉब छोड़ती है और कुछ दिन का गैप लेती है, और फिर 6 महीने बाद, 8 महीने बाद सोचती है कि मैं फिर से जाके नौकरी ढूंढूं या मैं अपने बिजनेस को फिर से उठाऊं। तो अब क्या होता है, पूरा मोमेंटम ब्रेक हो जाता है और उसका बिजनेस जीरो पे चला जाता है। अब जब वो 10 महीने बाद बिजनेस शुरू करेगी तो वो जीरो से शुरू करेंगे। ऐसे ही होता है दमनप्रीत, ऐसे ही होता है मंजू जी, है ना।
लेकिन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, जिस इंडस्ट्री की मैं आपको बात कर रही हूँ, मुझे लगता है आप सबको पता है, मैं कोई ऐसी एलियन प्लैनेट से आई हुई इंडस्ट्री के बारे में बात नहीं कर रही हूँ जो लोगों को पता नहीं है। हम बात ऐसी इंडस्ट्री के बारे में कर रहे हैं जहाँ पे अगर आप एक बार एंट्री ले लो और आप ऊपर नीचे भी काम करते रहोगे वेरिएशन में, एटलीस्ट आप उसके मोमेंटम में हो, आप अपना पार्ट टाइम निकाल के इस बिजनेस को बिल्ड करते भी रहोगे तो भी 3 साल 5 साल के अंदर आपको रिजल्ट दिखने लगता है। मैंने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को अपने इनिशियली 3 साल पूरी मेहनत के साथ दिए। 3 साल के अंदर अंदर मेरे हाथ में मर्सिडीज बेंज कार आ चुकी थी। लेकिन ये 3 साल की निरंतर तपस्या थी, मेहनत थी। और इससे पहले मैं कई बार अपने करियर्स में 2-2 3-3 साल अलग अलग कंपनीज में दे चुकी थी, लेकिन ज़रा सा ब्रेक आता था तो वो गोल हो जाता था। लेकिन यहाँ से अब मोमेंटम बिल्ड होना शुरू हो गया। तो जितनी भी लड़कियाँ हैं यहाँ पे, यंग लड़कियाँ भी हैं, इनके साथ भी ये दिक्कत होती है। पढ़ाई करके पहली जॉब शुरू करती हैं, मम्मी कहती है नहीं घर में बैठो, ये वाला जॉब अच्छा नहीं है, यहाँ टाइमिंग्स खराब है, यहाँ सैलरी खराब है, बैठ जाते हैं। कभी शादी हो गई, दूसरी लोकेशन पे चले गए, फिर दूसरी जॉब करनी है। फिर अगर बच्चा हो गया, फिर ब्रेक ले लिया, फिर करियर की वाट लग जाती है। तो अगर आप करियर ओरिएंटेड वुमेन हैं तो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। और अगर आप करियर ओरिएंटेड नहीं है और आप चाहती हैं कि आपके हाथ में कुछ पैसे रहें, जिसको हम स्त्री धन बोलते हैं, तो आपको अपना बिजनेस स्टार्ट करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। लेकिन कोई भी बिजनेस इस दुनिया में बिना पैसे के स्टार्ट नहीं होता है। अच्छा खासा समय और पैसा लगता है। डायरेक्ट सेल्स एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे आप कम लागत में ज़्यादा अच्छा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। जस्ट अ मोमेंट। ओके, इज द स्क्रीन विजिबल प्रॉपरली? आई मीन, क्या हम सही यस मैम, यस सही मैम। रिपोर्ट देख रहे हैं? ओके। सो सन 1920 से 1930 के दौरान ये इंडस्ट्री अमेरिका में आई और वहां से फिर ये इवॉल्व होते 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 ग्लोबल इंडस्ट्री बन गई। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, दुनिया के मानचित्र में जितने भी रंगीन भाग हैं वहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग अच्छी खासी मात्रा में लोग कर रहे होते हैं। वहाँ पे काम डायरेक्ट सेलिंग का अच्छा हो रहा होता है। जितना ज़्यादा लाल भाग हो गया उतना ज़्यादा ग्रोथ हो रही है। तो एक चढ़ती हुई इंडस्ट्री में, एक इवॉल्विंग इंडस्ट्री के अंदर आपकी एंट्री हो सकती है अगर आप इस बिजनेस को सीरियसली बिल्ड करना शुरू करें। तो ये पर्सन टू पर्सन सेलिंग होती है। यहाँ पे डोमिनेंट फॉर्म जो होता है वो पर्सन टू पर्सन सेलिंग का होता है। अब अगला सवाल ये आता है कि इस इंडस्ट्री में अगर आपको काम करना है तो आप किस कंपनी के साथ काम करेंगे, है ना? डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आना है तो किस कंपनी के साथ काम करेंगे? जब भी कोई बड़ी कंपनी अपना पैसा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करती है तो वो क्या करती है, कुछ रिपोर्ट्स पढ़ते हैं। अगर आपको जानकारी होगी तो रिपोर्ट्स पढ़ी जाती है। अगर आप कोई अगर आप एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करते हैं, आप कोई अच्छा रत्न खरीदना चाहते हैं तो आप क्या करते हैं, सर्टिफिकेट्स पढ़ते हैं। देखते हैं ना कि कौन सी एजेंसी से ये फलाना डायमंड सर्टिफाइड है ना? ऐसा होता है। तो वैसे ही डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की अगर हम सर्टिफिकेशन की बात करें तो केपीएमजी की द्वारा लिखी हुई रिपोर्ट जो है वो सर्टिफाइड रिपोर्ट है, जहां पे ये लिखा हुआ है कि अगर आप काम करना चाहते हैं तो आप एक भारतीय कंपनी के साथ काम कर सकते हैं जो कि बहुत बढ़िया तरीके से ग्रोथ ले रही है। तो इसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी की जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की रिपोर्ट है, इसी के अंदर मेंशन किया गया है वेस्टीज, जिस कंपनी को आज मैं आपके सामने रिप्रेजेंट कर रही हूँ। तो मैं आपके सामने आज लेकर आई हूँ वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड का प्लान। आज मेरी ज़िंदगी में जो भी ग्रोथ आ पाई है पिछले 3 साल से, मैं वेस्टीज के साथ ही काम कर रही हूँ। और इनफैक्ट मैं ये कहूँगी कि मेरी नेटवर्क मार्केटिंग करियर का जो अच्छा समय आया वो इसी कंपनी के साथ आया और मैंने यहीं से सारे के सारे अच्छे अच्छे समय देखे, अच्छी अच्छी अचीवमेंट करी, फॉरेन ट्रिप्स अचीव करी। और ये सब कुछ वेस्टीज की वजह से हुआ। तो हमने वेस्टीज का डिसीजन कैसे लिया? हमने वेस्टीज का डिसीजन इसलिए लिया क्योंकि हमारे जो पूज्य गुरु जी हैं श्री सोनू शर्मा सर, उनके सानिध्य में हम काम कर रहे हैं और उन्होंने और हमने मिलके, समझदार लोगों ने जो इस इंडस्ट्री के टॉप के गुरु हैं, आप किसी भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कंपनी में काम कर रहे होते हैं, आप हमेशा किसी ना किसी गुरु को फॉलो करते हैं। तो मेरे गुरु जो हैं वो हैं श्री सोनू शर्मा सर, डॉक्टर सोनू शर्मा सर के नाम से भी आप उनको यूट्यूब के माध्यम से जानते हैं। उन्होंने और हम लोगों ने कोर ग्रुप्स ने मिलकर डिसाइड किया कि हम वेस्टीज के साथ जाएंगे, क्योंकि वेस्टीज एक भारतीय संस्था के द्वारा लिखी गई रिपोर्ट के अंदर मेंशन्ड किया गया है, जहाँ पे उसका डेटा बिल्कुल वैलिड है।
तो ये वेस्टीज की कहानी है कि आपने वेस्टीज को चुना और वेस्टीज उसके बाद से अपने कीर्तिमान स्थापित करते जा रहा है। अगर हम सन 2020 की टॉप 100 की डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज के बारे में बात करें तो वेस्टीज का नाम 30वें पायदान पे आता है। ये बहुत बहुत ज़्यादा गर्व की बात है। आज की डेट में अगर हमारे देश का कोई भी प्रतिनिधि जाके ओलंपिक का मेडल भी लेकर आता है, गोल्ड मेडल लेकर आता है, तो हम बड़े खुश होते हैं, चाहे वो एक ही इंसान क्यों ना हो, है ना? वैसे ही अगर टॉप 100 में डायरेक्ट सेलिंग की लिस्ट के अंदर जिस इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छे विचार नहीं रखते हैं लोग, वहाँ पे अगर कोई टॉप में कंपनी आ रही है तो हमें इसके ऊपर बहुत गर्व करना चाहिए। डायरेक्ट सेलिंग न्यूज़ बहुत ही इनोवेटिव ऑर्गेनाइजेशन है जो अलग अलग तरीके से एजुकेट भी करती है लोगों को इस इंडस्ट्री के बारे में। ये है हमारा वेस्टीज का हेड ऑफिस जो आप देख सकते हैं। बिल्कुल कहते हैं ना, ह्यूमंगस, ब्यूटीफुल, गॉर्जियस ऑफिस। एक शानदार सी प्रॉपर्टी दिल्ली के हार्ट में ओखला में आप देखेंगे। A89 वेस्टीज का हेड ऑफिस। जब मैं पहली बार इस ऑफिस में गई थी तो मुझे लगा था, ओ माय गॉड, ऑफिस इतना बेहतरीन है, मैनेजमेंट इतनी बेहतरीन है। तो अब तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में वो इंटरनेशनल लेवल का मज़ा आने वाला है काम करने का, जो आज तक हम सुनते थे कि विदेशियों ने यॉट खरीदा, पूरे के पूरे आइलैंड ले लिए और बहुत 20-20 30-30 हज़ार लोगों का इवेंट कर रहे हैं, लोगों की लाइव्स इंस्पायर कर रहे हैं। अब ऐसा कुछ सपना हमको भी नज़र आने लगा था जब हम वेस्टीज से आए, क्योंकि मैंने मल्टीनेशनल कंपनीज में काम किया था, तो मुझे मल्टीनेशनल कंपनी वाली फीलिंग वेस्टीज से आई। तो मैं आपको पर्सनली यहाँ पे रिकमेंड करना चाहूँगी कि वेस्टीज के साथ अगर आप काम करने का एक बार डिसीजन ले लेते हैं, सब कुछ फेल है इस कंपनी के आगे, सब कुछ फेल है। द बेस्ट बैक एंड सिस्टम आई हैव एवर सीन एनीवेयर। सो ये है हमारे कंपनी की प्रोडक्ट कैटेगरी। अब करना क्या होता है आपको? करना ये होता है, आपको करनी होती है प्रमोशन, पर्सन टू पर्सन सेलिंग, वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी। प्रमोशन की सबसे खास बात यह है कि अब आज तक आप किसी ना किसी और कंपनी के सामान की प्रमोशन करके उसको सेलिंग कर रहे थे, है ना? मान लेते हैं आपसे किसी ने पूछा कि भाई साहब ये फ़ोन मुझे ख़रीदना है, मैं कहाँ से खरीदूँ? तो आप क्या करोगे? आप बताओगे जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे ही होगा ना? आप कहोगे कि अरे ये वाला खरीद लो, ये तो बहुत अच्छा है, मतलब आई एम ए रियली बिग फैन ऑफ माय फ़ोन, है ना? वैसे ही आपसे कोई पूछता है ये कोट कहाँ से खरीदा, ये बाल कहाँ से रंगवाए, ये जो भी है, कोई भी रिकमेंडेशन करता है आपसे, घड़ी कहाँ से खरीदी, तो आप बता देते हो। लेकिन क्या आपको उससे इनकम होती है? तो जवाब है जी नहीं। लेकिन अगर आप वेस्टीज के प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करेंगे, जो आप वैसे भी इस्तेमाल कर रहे हो किसी ना किसी और ब्रांड का, हमारे पास है हेल्थ सप्लीमेंट, वाटर प्यूरिफायर, एयर प्यूरिफायर। कोरोना वायरस के टाइम के दौरान खतरनाक रिजल्ट रहे। हम लोग तो मौत के मुंह से कई लोगों को खींच के लेकर आ गए इस प्रोडक्ट के माध्यम से, क्योंकि इसका सर्टिफिकेशन है वायरस को डीएक्टिवेट करने के लिए, यानी कि वायरस का फैलना बंद कर देता है, जिसकी वजह से आप जानते हैं कि बहुत ज़्यादा कोविड-19 के केसेस आ रहे थे। तो बहुत सारे ऐसे केसेस हमने सुने कि लोगों के घर में एयर प्यूरिफायर लगा हुआ है और उनके घर में किसी को भी कोविड फैला नहीं। तो ये बहुत अच्छी बात है, एक जान तो बचाई बचाई, साथ में परिवार के लोगों को भी बचाया। तो ये एयर प्यूरिफायर बहुत बेहतरीन है। इसके अलावा हमारे पास है आयुर्वेदिक सप्लीमेंट। भारत आयुर्वेद औषधियों का देश है। यहाँ पे कोई भी इंसान अगर अंग्रेजी दवाइयों पे भरोसा नहीं करता, आयुर्वेद पे तो हम सभी भरोसा करते हैं। हमारी रग रग में बसा हुआ है, हमको सबको पता है, खांसी होगी तो तुलसी लेनी है, अदरक लेनी है, काली मिर्च लेनी है, सबको पता है ये बात। हमें पता है कि यार गिलोय का रस क्यों पीना है ना? ये सब हम जानते हैं। तो ये आप आयुर्वेद का अगर यहाँ से सप्लीमेंट का स्टार्टिंग करते हैं तो आपको खुद को भी पता रहेगा कि आप क्या ले रहे हैं। इसके अलावा भी बहुत बेहतरीन हेल्थ फूड है, होम केयर के प्रोडक्ट्स हैं, क्लीनिंग एजेंट्स हैं, विमेन हाइजीन के प्रोडक्ट्स हैं, कलर कॉस्मेटिक्स हैं। देखो लिपस्टिक्स के मामले में तो हम लोग बहुत ज़्यादा फिनिकी होते हैं, है ना? तुमने कौन सा शेड लगाया, तुमने कौन सा शेड लगाया। आप जानते हैं कि अगर आप नॉर्थ ईस्ट की तरफ चले जाएँ तो नॉर्थ ईस्ट की तरफ कॉस्मेटिक्स का बहुत ज़्यादा बिज़नेस होता है। कॉस्मेटिक्स का बहुत अच्छा बिज़नेस होता है। हमारे भारत का 3% बिज़नेस बाकी सारे जगह से होता है,